हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजिट शादली अफसर की दुनिया। तो मैंने अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है और आज फिर से हम गांव जा रहे हैं क्योंकि अब मेरे हस्बैंड ने जाना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो उन्होंने कहा कि बस क्यों ना 2 दिन गांव में चलें, सबसे मुलाकात कर लें और सैटरडे संडे की छुट्टी भी वहीं पे हम अपनी बिता लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं। और उन्हें कुछ एक काम भी था, ज़रूरी था, तो इसलिए भी जाना ज़रूरी था। फिर बस हमने रात में ही प्रोग्राम बनाया और फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठ गई, सारे काम जल्दी जल्दी से फटाफट करके। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस चाय बना के चाय पीने के बाद हम लोग ने पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद बस सब निकल चुके हैं शार लेकर और अब हम जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि साथ को मैंने स्कूल भेज दिया था। हाँ, मैं यहाँ ये बता दूँ कि रात में हमने प्लान किया था कि हम सुबह जाएंगे, लेकिन रात से ही मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मुझे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। और उसके बाद जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो फिर मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, उसके बाद लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। तो मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो वहाँ दवा ले लेना, तो मैं फिर चली गई। खैर, हमने साथ को स्कूल से ले लिया है और लास्ट नाइट आहिल का बर्थडे था, तो बस बर्थडे केक भी रख ली है कि बच्चे रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में बैठ गए थे, कुछ भी नहीं, बस यूं ही सारे सामान डाल लिए गाड़ी में और जो भी खाने पीने की चीज़ें फ्रिज में पड़ी थी या केक थी लास्ट नाइट की, तो वो हमने रख ली थी। फिर हम अल्लाह अल्लाह करके खैर पहुंच गए गांव में। जैसे ही हम पहुँचे, उसके मेरे हस्बैंड तो तुरंत चौराहे पे ही उतर गए थे, लेकिन उसके 10 मिनट बाद यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान के साथ बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज़ बारिश थी और बिल्कुल मतलब सर्दी जैसा माहौल हो गया था। इसमें तो उजाला लग रहा है, लेकिन बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो गया था और मैं फ़ैन वैन ऑफ़ करके बैठी थी, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ही नहीं ठीक थी। बच्चों को मैंने अम्मी के घर भेज दिया था, यहाँ मेरी सास नमाज़ पढ़ रही हैं। हाँ, तो फिर बच्चों को मैंने अम्मी के घर भेज दिया था। जैसे ही मैं आई तो घर में कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि तीनों बच्चों को अम्मी के घर छोड़ आ जाओ, क्योंकि वहाँ भाई आया था इन लोगों के लिए, अहमदाबाद से कुछ सारी चीज़ें लेकर आया था। तो मैंने कहा कि जाके ये लोग एंजॉय करें। और ये देखें, बस शाम में मैं लेटी रही 2-3 घंटे, उसके बाद मैं शाम में आ गई 5 बजे करीब अपने हस्बैंड के साथ यहाँ एक क्लिनिक पे, गांव के ही। तो इन्होंने मुझे मेडिसिन दी। लास्ट में सर्दी में भी मुझे थोड़ा सा हो गया था कोल्ड, तो इन्होंने मुझे अच्छी दवा दी थी, तो मैं फिर से यहीं आ गई। तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनसे बताया कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। एक गन्ने का जूस पिया, उससे भी लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया और बहुत तेज़ पेट में दर्द था। तो इन्होंने बताया कि आप केला खाएं और खाना बिल्कुल भी ना खाएं एक दिन, और दही खाएं। तो खैर मैंने इधर साइड से केला ले लिया था और मैंने ड्राइवर को भेज दिया था दही लाने के लिए। मैं गाड़ी में ही वेट कर रही थी। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि मैंने जैसे ही गाड़ी को टर्न कराया, क्योंकि डॉक्टर जो क्लिनिक था मेरे ससुराल की साइड था, तो मुझे उधर जाना चाहिए था। तो मैंने जब गाड़ी को मैंने कहा कि चौराहे पे ले चलो, मेन चौराहे पे, वहाँ से हम केला लेंगे। तो मेरे हस्बैंड को लगा शायद उधर मेरे मायका जाने का रास्ता है, तो मेरे हस्बैंड को लगा शायद मायके जाने, तो उन्होंने तुरंत ही फ़ोन किया कि कहाँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने बताया वही चीज़ें लेने जा रही। और यहाँ देखें, जो मेरे हस्बैंड आए थे दावत करने, ये बस उन्होंने चौराहे पे ही सारी फ़िश मंगाई थी और देसी चिकन मंगवाया था। फिर यहाँ उसी की प्रिपरेशन हो रही है, सारे लोग मिल के बना रहे। जो फ़िश साफ़ कर रहे हैं उन्होंने ही सारा सब कुछ बनाया था, शायद वही मेन इसमें कुक थे। ये सारे लोग तो बस एवं ही लगे हुए हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड ने घर में भी फ़िश भिजवाई थी, तो मैंने वहाँ पे घर पे बना ली थी। उस दिन तो मेरी तबीयत, मैंने बताया कि ठीक नहीं थी, सैटरडे की शाम में, तो मैंने फिर वहाँ एक करी बनाई थी और फ़िश रख दी थी, मैंने नेक्स्ट डे बनाया था। और ये देखें, ये बस देसी चूल्हा था और सब कुछ है। खैर गांव का अपना ही मज़ा होता है। और ये लड़की बहुत प्यारी सी मेरे यहाँ दूध लेने आती है, गद्दा नाम है इसका, मुझे इसका रियल नेम नहीं पता। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर इसने मेरे थोड़े से पैर में मसाज दिया। और ये मेरी भतीजी है, मेरी नंद की बेटी, सॉरी भांजी,
तो ये बहुत अच्छी पोइट्री वगैरह सुनाती, तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा एक हो जाए। तो फिर ये ट्राई कर रही थी सुनाने के लिए। It and market with tea and put in the oven for teacher and वेरी गुड। एक दो बढ़ते कदम भारत माँ बच्चे हम नहीं रुकेंगे आगे बढ़ते रहेंगे हम। एक दो बढ़ते कदम भारत माँ के बच्चे हम। वेरी गुड। ये देखो आहिल का भाई साहिल एकदम आहिल जैसा लगता है ये। पापा के पास जाना है, चलो मैं ले चलूं। एक औरत वहाँ बैठी लेकिन इसका पैर ही देख सकते हैं। तो खैर बिटिया ने बहुत अच्छा पोएम सुनाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ये हमारे संतू भैया हैं, हमारे खेतों में खाद डालने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो पैकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने कहा भाभी कट कर दो, और ये इन्होंने इसमें मिक्स किया। मेरी सास यहाँ पे बैठ के वीडियो कॉलिंग कर रही है मेरे देवर से। तो बस ये जा रहे हैं खाद डालने, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी देखूं कि खाद कैसे डालते हैं। और यहाँ पे ये पानी डाल रहे हैं। रात में इन्होंने धान सोख करके रख दिया था, मतलब पानी में बिल्कुल ही सोख करके, उसके बाद रात में सुबह इस तरह से रख दिया है, सोख करके रख दिया। इसका प्रोसीजर 2-3 दिन बाद होगा, खेतों में डाला जाएगा। मेरे ससुर जी ने बताया कि खेत अभी इसमें कुछ मतलब खुद से प्लांट निकलेंगे, शायद आ गया है बेल बज रही। मैं भी आती हूँ दोस्तों। तो फिर मैं यहाँ हमारे साइड वाले बाग में आ गई थी, जो हमारे जस्ट पीछे लगा हुआ है, बगल में है। तो उस खेत में ही शायद खाद डालना था, मुझे पता नहीं चला क्योंकि संत भैया आगे चले आए थे। ये देखिए आम, कितने सारे आम छोटे छोटे पेड़ों में लगे हुए हैं। खैर मैं यहाँ ये बता दूँ, मुझे आम ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सिर्फ आई थी कैप्चर करने की संतू भैया खेतों में खाद वगैरह कैसे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आम दिख गए, तो मैंने उसे भी कैप्चर कर ही लिया। मैं चल नहीं पा रही थी, ये ऊंचा नीचा सा था और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि पिछले 1 दिन पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ घास बहुत ज़्यादा है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं सांप वापना। और ये देखें संतू भैया देखें कैसे खाद डाल रहे हैं खेतों में। ये किस चीज़ का खेत है मुझे ये भी नहीं पता, शायद पता नहीं, मैं फिर से पता करके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और ये देखिए बस हमारा घर, और ये हमारा इसमें खेत भी है, और पापा ने बाग भी लगा रखी है आम की। लास्ट ईयर इसमें केले का पेड़ भी था, बहुत सारे केले हुए थे। तो बस गांव का अपना ही मज़ा होता है। और यहाँ इधर साइड में आ गई हूँ थोड़ा, बस अपने बाग से निकल के। ये हमारे घर के जस्ट पीछे बाग है जो उसमें, तो ये मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम मज़ार से खाना है, तो ये वही मज़ार शरीफ है। और ये देखें हमारे पीछे वाला गेट, ये हमारे पीछे का पोर्शन है, और ये इसमें भूसा रखा जाता है भैंस के लिए। तो ये देखें ये मज़ार शरीफ है। और बस मेरे घर के अगल बगल खेत, पीछे बाग, इधर बाग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन मेरे यहाँ है ना, मेरा मायका ससुराल पास है, तो मुझे लालच लगता है कि फिर मैं मायके भी जाऊँ, ससुराल में भी रहूँ। ये देखिए रात का टाइम है, इस टाइम हमें निकलना था 1-2 घंटे बाद। 7 बज रहे हैं अभी, 8 बजे हम 9 साढ़े 9 के करीब निकले थे। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, नानी के घर आए हुए हैं। और ये मेरी दादी सास हैं, लेकिन ये कहती मुझे खाला बोला करो, तो वो खैर खाना बना रही थी चूल्हे पे। और हमारे साइड मेहमान आए हुए थे, तो हम बस बैठ के बातें कर रहे थे। फिर मुझे याद आया, तो फिर मैंने कैमरा उठा के शूट कर लिया। और फिर हमने डीज़ल भराया पेट्रोल पंप पे, और एज़ यूजुअल हमने फिर गाड़ी की हवा चेक कराई क्या खुद से कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड और ड्राइवर ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं था, बहुत देर वेट किया। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, दोनों ने मिलकर। खैर पंप तो ऑन हो गया था, लेकिन जहाँ से हवा होती है वो मोटर नहीं ऑन हो रही थी। तो बहुत देर तक, करीब 5-10 मिनट तक दोनों लगे रहे कि शायद हो जाए। ये देखिए उन्होंने ये तो ऑन कर लिया है, इसमें मीटर तो बता रहा था, लेकिन
हवा नहीं भर पाई। खैर आगे चल के हमने हवा भरा ली थी। और ये हो गई है हमारे लखनऊ की सुबह। रात में बस हम आके सो गए थे क्योंकि हम घर से खाना खा के आए थे। तो मेरा भाई अहमदाबाद से चिल्ली लेकर आया था, चिकन चिल्ली, तो वो मैंने गरम करने रख दी और मैं बना रही पराठा, ये भी देसी घी में, अपने हस्बैंड के लिए। और ये देखें चिकन चिल्ली, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है अहमदाबाद की चिल्ली चिकन, तो बस वही मैं बना रही थी। और फिर लंच में मैंने दाल बनाया था और सब्ज़ी बनाई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ़िश फ्राई कर दी थी और सैलड बना दिया था। तो उन्होंने बस शार लेने के बाद लंच किया। और फिर ये हो गई शाम। मैंने बस शाम की चाय ज़बरदस्ती बनाई मेरे हस्बैंड के लिए कि बस वो खारी से थोड़ा सा खा लें। एक ही दिन मेरे पास बचा हुआ था, वो भी कल का सिर्फ दिन था, तो मैं सोच रही थी मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे स्पेंड कर लूँ। शाम में हम टेरेस पे आ गए तो यहाँ पे मुझे कोयल दिखी और बस मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी। तो काफ़ी देर हम टेरेस पे बैठे रहे, शाद भी साथ में था। और ये पैर है कुकू का, लेकिन एक अभी उड़ गया है मैं जब कैप्चर कर रही थी, और एक ये बैठा है अपने नेस्ट पे। तो बस हम नज़ारा ले रहे थे शाम का। और बस प्लांट में पानी भी डाल दिया। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि आज शाम में डाल दे रही तो कल मॉर्निंग में मुझे आना नहीं पड़ेगा। तो आज मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि रिलीफ मिल गया, मैं मॉर्निंग में नहीं गई। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे। मैंने डिनर बनाया, एक लोगों को पैक करके देना भी था तो मैंने उन्हें भी दे दिया। और ये देखिए 11:15 हो रहे हैं। उसके बाद हम चले गए थे, मैंने खाना बना दिया था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड की सारी पैकिंग हो रही है रात के 11:15 बजे। मैं सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, फिर वो अब चेक कर रहे हैं कि क्या क्या रखा है क्या नहीं। और ये उनका हैंड बैग। तो मैं बता रही हूँ, मैंने डिनर बनाने के बाद मेरे हस्बैंड को कहीं काम से जाना था, मुझे भी, तो फिर हम दोनों चले गए थे। 9 बजे हमने घर छोड़ दिया था। फिर 10:30 के करीब हम घर वापस आए और डिनर किया, फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन की, फिर पैकिंग किया। उसके बाद हम फिर 12 साढ़े 12 के करीब सो गए थे। मैंने 6 का अलार्म लगा लिया था क्योंकि ये पहले दिल्ली जाएंगे, एक दिन वहाँ स्टे करेंगे, ऑफिस में कुछ काम है उसको निपटा के फिर नेक्स्ट डे ये सऊदी जाएंगे। खैर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ और ये मुझे थोड़ा सा व्यू अच्छा लग रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया। ये मैंने फॉरवर्ड नहीं किया है, बस गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चल रही है तो उसी का है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना तो बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो था। बस हमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और बस हम निकल गए एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही कहा कि जल्दी से निकल जाओ और रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर जाना नहीं था और घर भी शाद अकेला था। शाद अकेला क्या था, उसे स्कूल जाना था तो वो स्कूल चला गया होगा जहाँ तक, और उसने चाबी रख दी। मैंने उसे बता दिया था कि आप बताना ही जाएगी। और फिर दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, रात में लौटते टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे आइसक्रीम खिलाई, बच्चों के लिए आइसक्रीम ली, और ये पेस्ट्री और कुछ चीज़ें हम लेकर आ गए थे। ये केक मेरा भाई लेकर आया है अहमदाबाद से, क्योंकि वहाँ के केक ये वाली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और ये पेस्ट्री मेरे हस्बैंड ने ली थी कि बच्चे सुबह उठेंगे और खुश हो जाएंगे कि डैडी उनके लिए पेस्ट्री लेकर आए हैं। यहाँ मैंने कपड़ा उतार के रख दिया। और ये देखिए खारी की पैकेट, 5-6 पैकेट खारी की आई थी। खारी मेरे बच्चों को और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को गुजरात की खारी पसंद है, तो इस वजह से ही मैं चाह रही थी कि बस हम जल्दी से आ जाएं। और एक दिन में, लेकिन मैं उन्हें वो इतना खाने के शौकीन नहीं है कुछ, तो मैं उन्हें कितना ही खिला देती। खैर एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद मैंने बस घर सेटिंग कर ली। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय निकाल ली और आहिल को दे दी। चाय सोख करके खाता है खारी। अब आहिल मैंगो का सीज़न आ गया है तो आहिल के हाथ में आप हमेशा मैंगो देखेंगे, क्योंकि अपने डैडी की तरह इसे मैंगो ज़्यादा पसंद है। और ये फ़ोन देख रहा था, मैंने इसे कहा फ़ैन ऑफ़ करके आ जाओ बाहर का, तो ये चला गया है। मेरा बच्चा, मैं कुछ भी कहूँ ये सुने ना, ऐसा हो नहीं सकता।
तो खैर उसने फ़ैन ऑफ़ कर दी, लेकिन मैंगो हाथ में ही है उसके, और माशाल्लाह से उसे मैंगो पसंद है। और मैं यहाँ आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।